स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है हमें? बोलता है ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and EC. देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले बिल्कुल डीप करके समझिए कि आपको क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। उसके बाद देन देखना है कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे जैसे जैसे बोलता जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये ऑलरेडी गिवन है फिगर। आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि देखो, बोलता है एक ट्रायंगल है एबीसी। यस, बिल्कुल एक ट्रायंगल तो है एबीसी। अब बोलता है उसमें सर्कल है, बिल्कुल सर्कल भी है। तो यहां मेरा ये मिड पॉइंट होगा और उस सर्कल की रेडियस हमें दी हुई है बेटा 4 सेंटीमीटर। कितनी दी है? एक सेकेंड, उस सर्कल की बेटा रेडियस कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। यस, दी हुई है। अब देखिए, बोलते हैं सच दैट द सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी, ये आपको सेगमेंट दिख रहे हैं बीडी और डीसी। यस, दिख तो रहे हैं, और ये डिवाइड भी है बीसी में। बीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किसमें? डीसी में और बीडी में। ठीक है, बोलते हैं व्हाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी। यस, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा डी बन रहा है, क्योंकि आपको पता है रेडियस और टेंजेंट जब आपस में मिलते हैं तो वहां पे 90 डिग्री का तो बनता है एंगल। ये तो हम चलो आगे देखिए। बोलता है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखो डीसी आपको दिए 6 सेंटीमीटर और बीडी कितना दिया आपको? 8 सेंटीमीटर। बोलता है फाइंड द साइड्स एबी एंड एसी। ठीक है, हाँ, तो आपको क्या करना है बेटा? अब देखिए बेटा, ये आपका आ गया ओ पॉइंट। अगर मैं इस यहां पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ इसको मिला दूं, तो अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ इसको मिला दूं तो ये मैंने मिला दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या सर्कल की रेडियस और ये क्या है? टेंजेंट। तो जब रेडियस और सर्कल का टेंजेंट आपस में मिलते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है? 90 डिग्री। तो मैंने यहां पे बना दिया बेटा 90 डिग्री। ठीक है, तो लिख लो पहले। तो आपने क्या किया, इसको ये ज्वाइन किया। अब उसके बाद बेटा मैं क्या करूंगी, ये जो ए इसको इसके साथ मीट कर दूंगी, सेंटर को इसको इसके साथ कर दूंगी और इसको इसके साथ कर दूंगी। ठीक है, ये इस तरीके से, समझ आ गया? इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, समझ आ गया? ये मैंने क्या किया, जो अपनी तरफ से किया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, जो ये आपका OF है ये परपेंडिकुलर है AC पे, है AC पे, और जो ये आपका OB है ये परपेंडिकुलर है AB पे, सॉरी OE परपेंडिकुलर है AB पे, है ना? उसी तरीके से ये आपका जो OF है ये परपेंडिकुलर है किस पे है? AC पे है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो जो आपने लिखा है, तो लिख लीजिए OE परपेंडिकुलर है, OE परपेंडिकुलर है बेटे AB। यस, OE परपेंडिकुलर है बेटा AB। उसके बाद OF परपेंडिकुलर है किसके? AC के। तो यहां पे लिख लीजिए OF परपेंडिकुलर AC। चलो, ये सारा क्वेश्चन फिगर को अंडरस्टैंड करना है, आपको फील आना चाहिए मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रही हूं। ठीक है, उसके बाद जो जो चीज आपने खुद करी है वो कर लीजिए। अब देखो, आपको ये देखना है कि आपने ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे आप? कंस्ट्रक्शन देखिए आप क्या लिखेंगे? ज्वाइन OA, यहां पे लिखिए ज्वाइन OA, फिर OE नहीं, और किसको किया था? OA को ज्वाइन किया और OB को ज्वाइन किया, लिख लीजिए। और किसको किया? OC को ज्वाइन किया, यहां पे लिख लीजिए OC। इतना ही है। अब देखो बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या आपको थ्योरम 10.2 याद है? थ्योरम 10.2 क्या बोलती थी? वहां पे एक एक्सटीरियर पॉइंट होता था जो कि इक्वल होता था लेंथ के। क्या था वो? द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ।
द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। थ्योरम 10.2 यही बोलती थी। अब देखो बेटा, क्या सी डी इज इक्वल टू सी एफ होगा? क्या सी एफ इज इक्वल टू सी डी होगा? मतलब जितना सी डी है उतना सी एफ होगा। क्यों? ये हमारी थ्योरम 10.2 बोलती है द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। यस जानो, बोलती है, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है। तो बेटा इधर देखो, सी एफ इज इक्वल टू सी डी, और जो आपका सी डी है वो कितना आ गया? क्या गया आपको फिगर में दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरीके से बेटा मेरी बात सुनिए, क्या आपका जो बी, ये बी ई इज इक्वल टू है बी डी के, जितना ये उतना ही ये है। यस जानो, बी ई इज इक्वल टू बी डी है। ठीक है, तो ये क्या, अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको भी लिख लीजिए, लिखिए ई बी इज इक्वल टू बी डी, कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो बेटा, क्या मैं क्या बोलने की कोशिश करूं, इतना और इतना एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो रीजन क्या आ गया आपका? थ्योरम 10.2। अब देखो बेटा, अगर ये इतना है तो इतना तो ये भी आपका 6 आ गया। फिर अगर ये 8 है, हमने इक्वल लिख दिया, तो ये भी आपका 8 आ गया, फिर ये भी आ गया 8। इट मींस जितना आपका ये होगा उतना ही आपका क्या होगा? ये होगा। तो ये तो हमारे पास है ही नहीं। ये क्या आ गई आपकी? x। जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसको क्या मान लेना? आपको x मान लेना है। तो इसको भी लिख लीजिए, क्या लिखोगे? ए एफ इज इक्वल टू ए ई, ए एफ इज इक्वल टू ए ई, और ये तो हमें निकालना है। तो ये कितना हमारा x, जो चीज हमें पता नहीं होती उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, जो चीज हमें पता नहीं होती बेटा उसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, यानी कि आपको निकालने को, फाइंड करने को क्या बोला है? ए बी और ए सी, यही फाइंड करने को बोला है। हमारे पास आधा आधा हिस्सा आ गया, यानी कि आपको इस पूरे क्वेश्चन में क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो हमारी x की वैल्यू आएगी उसको इसमें से प्लस करके हमारी AC की वैल्यू आ जाएगी। यही होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या ट्रायंगल बनती हुई दिख रही है? मुझे तो बहुत सारी ट्रायंगल बनती हुई दिख रही हैं। कौन कौन सी दिख रही है? एक दिख रही है COD। देखो एक बड़ी सी ट्रायंगल में आपको 3 ट्रायंगलें दिख जाएंगी। कौन सी? एक तो COD, दूसरी कौन सी? AOB, तीसरी कौन सी? AOC। दिख रही है या नहीं दिख रही? यहां पे देखो बेटा, ये मैं इसको डार्क कर दूं, इसको मैं डार्क कर दूं, ये देखिए एक ट्रायंगल आपको ये दिख रही होगी, एक ये दिख रही होगी, और एक आपको ये दिख रही होगी। एक ये ट्रायंगल दिख रही है, एक ये ट्रायंगल दिख रही है, और ये 3 ट्रायंगल्स दिख रही हैं। यानी कि जो आपकी 3 छोटी छोटी ट्रायंगल बनाकर एक क्या बन रही है? बड़ी ट्रायंगल बन रही है। तो अब छोटी ट्रायंगल देख लेते हैं पहले हम। तो लिखिए इन ट्रायंगल OCD, तो क्या फॉर्मूला आता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहां पे भी तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया? 1/2। अब देखो बेस कितना है? बेस क्या आपका? BC, ये बेस ही है ना। अगर देखो कौन सी ले रहे हैं हम ट्रायंगल? COD। कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं आप? COD। वैसे तो नेमिंग का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। देखो कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं आप? COD। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस क्या आपका? B और C, ये पूरा बेस ही है ना, ये पूरा क्या आपका? बेस है। तो यहां पे लिख दीजिए बेस। अब आपकी हाइट कितनी है? इतनी इतनी, ये आपकी हाइट है। कितनी है? OD, तो यहां पे लिखिए OD। अब 1/2 इंटू, अब देखो बेस, बेस 2 साइड, जो BC था आपका वो 2 साइड्स मिलाकर बन रहा था। कौन कौन सी साइड मिलाकर बन रहा था? CD प्लस DB से बन रहा था आपका बेस।
और इंटू OD। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप करके बता रही हूं आपको। अब देखो 1/2 इंटू, अब देखिए CD कितना है आपका 6 प्लस DB कितना है आपका 8 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी दी थी 4 सेंटीमीटर, तो यहां पे 4 लिख लीजिए। अब इधर आ जाइए मेरे साथ, इज इक्वल टू 1/2। अब 6 प्लस 8 कितने होते हैं 14, तो यहां पे मैंने लिख दिया 14 और ये कितना आ गया 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 14 2 जा 28, तो ये कितना आ गया 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगा पता? ये मैंने क्या कर दी, एक ट्रायंगल निकाल दी आपकी, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसको साइड में लिख दीजिए, कौन सी ट्रायंगल का आया, ये COB का एरिया कितना आया है 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये ट्रायंगल हो चुकी है, इसको टिक कर लीजिए। अब नोट कर लीजिए जिसमें करना है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है इन ट्रायंगल, अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी बन रही है आपकी AOB, ये बन रही है दूसरी ट्रायंगल, तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल AOB। फॉर्मूला सेम रहने वाला है 1/2 इंटू बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इतना तो पता है ना आपको। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब देखिए बेस कितना है, आप ये वाली ट्रायंगल ले रहे हो तो बेस x है, ठीक है, ये मैंने पॉइंट दिए थे, ई पॉइंट आई, ठीक है। तो देखो AE प्लस EBE, इससे बना ना आपका बेस। देखो बेस कैसे बन रहा है आपका AE प्लस EB से, ये आपका बेस हो गया। और आपकी हाइट क्या है, ये आपका O पॉइंट और ये E, तो ये कितनी आ गई आपकी OE आ गया। और सर्कल की रेडियस तो सेम ही रहने वाली है। अगर यहां पे सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो वहां पे चेंज तो नहीं ना हो जाएगी, तो वो वहां पे तो 4 ही रहेगी, यानी कि आपका OE कितना है बेटा 4 है। अब देखो 1/2 इंटू AE की जगह x, क्योंकि ये तो हमें मालूम ही नहीं है, अगर ये हमें मालूम होता तो हम इतना क्यों करते। आगे EB कितना है आपका 8 मल्टीप्लाई OE कितना है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा x प्लस 8 2x जा 2x प्लस 16, ठीक है। तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, जाने की इसको फिलहाल इतना छोड़ दीजिए। तो आपका ट्रायंगल दूसरी कौन सी आई AOB का एरिया कितना आ गया 2x प्लस 16। लगा पता? इतना इतना कीजिए 1 2 3। ठीक है, अब देखिए बोलता है इन ट्रायंगल AOC, एक ट्रायंगल तो ये भी बन रही है, तो लिखिए इन ट्रायंगल AOC, फॉर्मूला फिर से सेम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2। अब देखो बेस क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा F पॉइंट था, इसको मैं बाहर छोटा करके लिखती हूं। अब देखो ये ना तुम्हारा इतना इतना F है, AF प्लस FC, ये तुम्हारा बेस, तो लिख लीजिए AF प्लस FC। और हाइट क्या है तुम्हारी OF, तो यहां पे लिख दीजिए OF, ठीक है। तो 1/2 इंटू AF कितना बेटा X, अब तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूं, FC कितना है 6 मल्टीप्लाई OF कितना है आपका 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x प्लस 6 और ये कितना आ गया 2x प्लस 12, ठीक है। तो आप लिखो ट्रायंगल AOC कितना आ गया बेटा 2x प्लस 12।
2x प्लस 12। समझ आ गया? तो ये आपका, मैंने तीनों ट्रायंगल्स का क्या कर दिया, एरिया निकाल दिया। अब मुझे निकालना क्या, ABC। अब ABC कैसे करूंगी, जब मैं इन तीनों ट्रायंगल्स का क्या कर दूंगी, सम कर दूंगी। तो करो इसको नोट। अब देखिए आपको निकालना क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC ये निकालना था। और ABC में कितनी ट्रायंगल्स बन रही थी, 3 ट्रायंगल्स बन रही थी। तो पहली ट्रायंगल का एरिया देखो, ट्रायंगल COB प्लस ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल AOC, ये 3 ट्रायंगलें मिलकर क्या बना रही थी, ट्रायंगल ABC बना रही थी। हमारा ट्रायंगल ABC बना रही थी। ये बड़ी ट्रायंगल्स में तो छोटी छोटी ट्रायंगलें बन रही थी ना फ्रेंड्स। अब देखिए COB कितना है, 28, तो यहां पे लिख दीजिए 28। AOB कितना है, 2x प्लस 16 प्लस AOC कितना है, 2x प्लस 12। ये आ गया आपका। अब देखिए इसको लिखो 28 प्लस, अब 2x प्लस 2x 4x प्लस 12 और 16, 6 8 28, ये कितना आ गया 28। 28 प्लस 28 16 56, यानी कि 4x प्लस 56 आ गया। अब यहां पे 4 कॉमन ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, x प्लस 14। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC का एरिया कितना आया, 4x प्लस 14, ये आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या था, x की वैल्यू चाहिए थी। लेकिन क्या हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएं और हीरोन्स फॉर्मूले का एरिया जो आएगा उस एरिया को इसके इक्वल रखें, शायद फिर हमारी x की वैल्यू आ जाए, क्योंकि ये भी तो ट्रायंगल ABC का एरिया है और उससे भी हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे। पहले हमने डायरेक्ट हीरोन्स फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास साइड्स नहीं थी पूरी, और हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास तीनों साइड्स का होना जरूरी है, तीनों साइड्स का होना जरूरी है। लेकिन हमारे पास साइड्स नहीं है ना, तो अब तो साइड आ चुकी थी, अब हम लगा के देखते हैं। तो करिए नोट इसको। बोर तो नहीं हो रहे, ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पेरीमीटर निकालना पड़ता है। पेरीमीटर से आप क्या करते हो, सेमी पेरीमीटर निकालते हो। तो तुम्हें पता है कि पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ये जो बाउंड्रीज है ये क्या आपकी साइड्स ही तो है, तो आप सीधा सेमी पेरीमीटर निकाल लो। लेकिन सेमी पेरीमीटर से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अब देखो आपका पेरीमीटर क्या होगा, देखो पहले मैं आपको पेरीमीटर बता देती हूं, क्या A B C, A प्लस B प्लस C, ये पेरीमीटर है। तो देखो बेटा क्या क्या है, x प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस x। अब इसमें टेंशन में नहीं आ जाना कि ये क्या लिख दिया। देखो आपको मैंने कितनी बार बताया कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल की बाउंड्री, जब किसी भी चीज की बाउंड्री वही हमारा पेरीमीटर है। ये साइड्स जो है पेरीमीटर, यही तो, ये जो ट्रायंगल की साइड्स हैं यही तो हमारा पेरीमीटर है। तो मैंने क्या लिखा, जो जो मेरे पास साइड में था मैंने सब कुछ लिख दिया, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा वो सब कुछ यहां पे लिख दीजिए। वैसे मैं इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब देखिए x प्लस एक्स 2x, 8 प्लस 8 16, 6 प्लस 6 12। अब 16 और 12 कितने होते हैं, 6 to 8 28, यानी कि 2x प्लस 28। अब x 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया,
तो x प्लस 14 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर का हाफ यानी कि 2x प्लस 14 आपका क्या आया था, पेरीमीटर, अपॉन में क्या आया था 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपका s कितना आ गया बेटा, x प्लस 14। s कितना आ गया आपका बेटा, x प्लस 14। तो यहां पे लिख दो s कितना आ गया आपका, x प्लस 14। ठीक है, यहां पे लिख दो, कर लो नोट इसको। अब मैं क्या करूं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ही थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है जैसे मैं कर रही हूं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा, बस आपको क्रैम नहीं करना। ठीक है, तो ये नोट कर लो। अब आपको पता है आपके पास सेमी पेरीमीटर भी आ चुका है। अब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, और आपको अच्छे से पता है कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस। आपने हीरोन्स फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो मैं दोबारा से पढ़ा देती हूं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब हीरोन्स फॉर्मूले में आपको पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए होता था। अब जहां जहां पे एस है वहां वहां पे आप क्या करोगे, एक्स प्लस 14 फिल कर दोगे। ठीक है, अब मैं आपको साइड साइड में वैल्यूज भी लिखवाती जाऊंगी। अब करना क्या है, एस माइनस ए। अब देखो आप इसमें से किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो। जैसे मान लो मैं इस पूरी को ए मान लेती हूँ, इस पूरी को मैं बी मान लेती हूँ, और इस पूरी को मैं सी मान लेती हूँ। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया आपका, एस माइनस ए, एस माइनस के ए क्या हो गया, एक सेकेंड। अब देखो s माइनस ए क्या हो गया आपका, ये क्या आपका x प्लस 14, और देखो a क्या आपका x प्लस 6, x प्लस 6 है, x प्लस 6 ये पूरी आपकी क्या a। देखो बेटा a क्या आपका x प्लस 6, और b क्या आपका 8 प्लस 6, और c क्या आपका x प्लस 8। मैंने क्या किया, इस पूरी को a मान लिया, इस पूरी को b मान लिया, और इस पूरी को क्या किया, c मान लिया। अब देखो x प्लस 14 ये क्या आ गया माइनस, और a क्या माना था मैंने, x प्लस 6 यहां पे। अब देखो x प्लस 14 ये कितना आ गया, माइनस का x, और ये क्या हो गया माइनस का 6। इस x से इस x से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब देखिए बेटा 14 में से अगर 6 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 14 में से 6 गए तो कितने बचे, 12 कहां गया आपका, ये क्या आपका x प्लस 14, 12 13 14, 14 में से 6 गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे कितना आ गया आपका 8, तो यहां पे लिख दीजिए 8। उसके बाद s माइनस बी निकालना है आपको, तो x कितना आपका x प्लस 14 माइनस, अब देखो b कितना है आपका 8 प्लस 6, और 8 प्लस 6 9 10 11 12 13 14, तो 8 प्लस 6 कितने होते हैं आपके 14, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। अब देखो ये मैं x माइनस बी निकाल रही हूं, तो x प्लस 14 माइनस 14, तो 14 से 14 क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, तो जानी कि s माइनस बी कितना आ गया आपका x आ गया। अब क्या निकालना है आपको, s माइनस सी, s कितना आपका x प्लस 14, और c कितना आपका, c कितना लिखा मैंने x प्लस 8, तो माइनस x प्लस 8, तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, इस x से x कैंसल आउट हो गया, 14 में से 8 गए तो कितने बचे बेटा 6, 14 में से 8 गए 12 13 14 6 7 8 कैंसल आउट हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 14 में से 8 गए बेटा कितने बचे 6। मैं इसलिए इतना कर रही हूं कि इतना करने के बाद हम कैलकुलेशन में ना गलती कर दे कहीं, फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, मेरी भी और आपकी भी। अब 14 में से 8 गए कितने हो गए बेटा 6। अब देखो जो जो भी हमने एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए किया था वो मैंने कर दिया, आपको समझ तो आया ना मैंने क्या किया। अगर मैं यहां पे कर देती तो आपके कंफ्यूज होने के चांसेस थे। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर रही हूं।
अब देखिए ये कितना है, x मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ जाएगा 8x, और ये कितना आ जाएगा आपका 6 साथ में, और ये कितना आ गया बेटा x प्लस 14, और ये कितना आ गया 6 8 जा 48x। समझ आया? यहां पे मैंने गलती कर दी थी एक, ठीक है, मैंने प्लस कर दिया था, आपको प्लस नहीं करना, तो आपका क्या आ गया x प्लस 14 48x। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देना है, एक दूसरे के इक्वल रखना है। देखो बेटा 6 8 जा 48 और साथ में x था, और x प्लस 14 तो था ही था, ठीक है, कर लो इसको नोट। अब देखो जो आपका ये एरिया है ये कितना है बेटे, अंडर x प्लस 14, ये कितना आया 48x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों के एरिया को एक दूसरे के इक्वल रख लेना है। तो क्या आया था आपका ट्रायंगल एबीसी, उसका एरिया कितना आया था 4x प्लस 14, किसके इक्वल रखना है अंडर x प्लस 14, ये आ गया 48x, ठीक है। अब क्या करें कि इसका स्क्वायर रूट को क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। क्या करें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 4x प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 14 48x, और इसका भी क्या कर देंगे बेटा स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसका भी क्या कर देंगे बेटा स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब हमने ये स्क्वायर लगाया इसलिए था कि ये कैंसल आउट हो सके, इसीलिए लगाया था। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, और x प्लस 14 का भी स्क्वायर होगा, तो x प्लस 14 का स्क्वायर का मतलब क्या कि x प्लस 14 कितनी बार है बेटा 2 बार है, यही मतलब है इसका। 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16, और x प्लस 14 का स्क्वायर मतलब क्या है कि x प्लस 14 कितनी बार है 2 बार है, इज इक्वल टू यहां पे क्या आ गया बेटा x प्लस 14 48x, लगा पता। अब देखो इस x प्लस 14 से ये x प्लस 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे क्या बचा 16x प्लस 14 इज इक्वल टू 48x। अब x प्लस 14 इज इक्वल टू 48x अपॉन 16। अब 16 वन जा 16, 16 3 जा 48, तो यहां पे आ जाइए x प्लस 14, ठीक कर रही हो ना बेटा, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे था 16x प्लस 14 इज इक्वल टू 48x 48, हाँ तो 16 वन जा 16, 16 3 जा कितने हो गए बेटा 48, तो x प्लस 14 मेरा किसके इक्वल आ गया 3x के, क्योंकि साथ में आपके क्या है x भी तो था, क्योंकि 48x है, तो x प्लस 14 किसके इक्वल आ गया बेटा 3x के। अब इसको 14 को यहां पे रहने दीजिए, ये 3x ये प्लस का x वहां जाके किसका हो जाएगा माइनस का, ये आ गया 14 इज इक्वल टू 2x। अब देखो 2 यहां पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहां आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये x आ गया 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7, कितनी आ गई 7। और इस x की वैल्यू को निकालने के लिए तो हम इतना कुछ कर रहे थे, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा 7, कितनी आ चुकी है 7, तो इसको नोट कीजिए 1 2 3 स्टार्ट, स्टार्ट नहीं मतलब मैं आपको टाइम देती हूँ ना लिखने को, इसलिए करूं आगे बेटा। अब तो बस खत्म होने वाला आपका क्वेश्चन। आपको निकालने को क्या बोला था AC, AC निकालने को बोला था, और AC कितना है आपका x प्लस 6, और x कितना है आपका 7, 7 प्लस 6 8 9 10 11 12 13, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। अब आगे देखिए AB भी निकालने को बोला है, तो AB क्या है आपका x प्लस 8, तो x कितना है आपका 7 आया प्लस 8, तो
तो 8 और 7 कितने होते हैं? 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यानी कि एक ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ए बी है ना आपका, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 15। ए बी इज इक्वल टू 15। सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो ये भी आपका सेंटीमीटर में होगा। देख लो अगर आपको कोई डाउट हो तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।